तो अगर आप संसद की गतिविधियों को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत इजीली विजिबल है कि वंदे मातरम पर विवाद होने को तैयार हो गया है। और ये वंदे मातरम का विवाद जो है वो अभी आप भले से कह दें कि बीजेपी जो है इसे बंगाल चुनाव के लिए प्रयोग कर रही है, पर एक कटु सत्य मैं आपको और बताता हूँ। जो वंदे मातरम का ये जो प्रसंग है ये बहुत पुराना है और बहुत महत्वपूर्ण है। देश का एक वर्ग जो है, विशेष रूप से मुसलमान जो हैं, सभी को नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ज़्यादातर उनमें से कह देंगे वंदे मातरम में जो पंक्तियाँ हैं कि तुम्हारी प्रतिमा गड़े मंदिरे मंदिरे मातरम, तो ये जो पंक्ति है ये गलत है और हम इसलिए इसे नहीं गा सकते हैं। मतलब उनके लिए जो दीन है या फिर उनके लिए जो भी उनकी इबादत है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जो राष्ट्रगीत है वो उसके सामने छोटा पड़ जाता है। और जो भी कारण रहे हों, फिर कांग्रेस ने वंदे मातरम को सूक्ष्म बनवाया लेकिन उसके बाद भी उसे कोई गाने को तैयार नहीं होता है। चलिए ठीक है। और फिर वही सरकार, वही न्यायालय जब अजान पर अजान पर याचिका लगाते हैं कि जो अजान में शब्द बोले जाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह असहदु, और जो आगे भी बोला जाता है, जो भी आगे बोला जाता है कि मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद जो है वो उसके रसूल हैं। तो और आओ सभी मुसलमानों नमाज के लिए चलो। जो भी इसका अरबी जो भी है मैं उसको नहीं बोल सकता अभी, या मैं उसे बोल नहीं पाऊँगा मुझे लगता है। तो लेकिन हिंदुओं को उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये मुस्लिम लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए राष्ट्र और धर्म के चयन की बात आ रही है, तो आप उसका चयन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको राष्ट्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पे भारत की संस्कृति जो है, भारतीय मुसलमान विश्व के मुसलमान से कैसे अलग है, आप उसका प्रमाण ऐसे दे सकते हैं कि ठीक है हम इबादत में कुछ भी कहें, अब चाहे कुछ भी हो, अजान में चाहे कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन हिंदू उसमें ऐतराज़ जताने नहीं जा रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई और पूज्य नहीं है। क्योंकि कोई हिंदू ये तो नहीं कह रहा है कि शिव के अलावा कोई और पूजनीय नहीं है या विष्णु के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। ये आप बात कह रहे हैं और आप उसके बाद भी ये भी कह रहे हैं कि हम माता की स्तुति या राष्ट्र की स्तुति में समर्पित जो राष्ट्रगीत है उसको नहीं करेंगे। तो दोनों तरीक़ों से ये समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कौन गलत है। और इन चीज़ों का समाधान तभी हो सकता है जब जो मुस्लिम समाज है वो तर्क के साथ में और कुछ चीज़ों के समझौता करने के उद्देश्य से आकर यहाँ पे आकर के कार्य करें, वरना इस प्रकार की स्थितियाँ सदैव बनी रहेंगी। जो इस देश के मूल निवासी हैं वो हमेशा भेदभाव की भावना रखेंगे और उस भेदभाव को कभी समाप्त नहीं किया जा सकेगा। तो संविधान की जो मूल आत्मा है, जो मूल उद्देश्य है, वो भी कभी पूर्ण नहीं होने पाएगा। आशा करता हूँ कि मुस्लिम जो हैं वो इस पर कुछ विचार विमर्श करें अगर मेरी ये वीडियो किसी मुस्लिम तक जाती है। बाकी भाई सब अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।